दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। गवर्नर जनरल की मॉडर्न हिस्ट्री में अपन सीरीज देख रहे हैं साहब। और ये जो अपन ने पिछला टॉपिक पढ़ा था गवर्नर जनरल में, वो लॉर्ड कैनिंग पढ़ा था। लॉर्ड कैनिंग के बाद जो कार्यकाल आता है वो लॉर्ड एल्गिन प्रथम का आता है। किसका आता है? लॉर्ड एल्गिन प्रथम का। लॉर्ड एल्गिन प्रथम, एल्गिन फर्स्ट, ये 1862 से लेके 63, बस एक साल के लिए आए और चले गए। फिर चिट्ठी ना कोई संदेश, चले गए साहब। तो इनके टाइम में एक दो महत्वपूर्ण घटना है, वो अपन देखते हैं। एक तो महत्वपूर्ण घटना इनके टाइम में यह है साहब कि इन्हीं के कार्यकाल में बंबई, कलकत्ता और मद्रास, तीन जगह ऑनरेबल हाईकोर्ट की स्थापना हो गई थी 1862 में। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं 1865 भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि एनसीईआरटी ने नहीं माना। एनसीईआरटी ने, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन पब्लिक उसमें यूपीएससी में पूछा जा चुका है, आईएएस की परीक्षा में, तो उन्होंने इसको एल्गिन फर्स्ट ही माना है। तो आप लोग भी एल्गिन फर्स्ट ही मान के चलो, क्योंकि ना तो हम यूपीएससी से ऊपर है, ना आप यूपीएससी से ऊपर हो। तो लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862-63 में रहे और उन्हीं के कार्यकाल में बंबई, कलकत्ता और मद्रास में हाईकोर्ट बन गया था 1862 में ही। और एक आंदोलन आपने सुना होगा, बहावी आंदोलन। ये मैंने आपको कराया भी था कट ऑफ क्रैकर सीरीज में, उसमें सक्सेस सीरीज में, तो इस पर मैं दोबारा से चर्चा नहीं करूंगा। बस ये आप जानते ही, इस्लाम धर्म से थोड़ा सा प्रेरित आंदोलन था और उसका ये दमन कर दिया गया। ठीक है, तो बहावी आंदोलन को खत्म किया गया। वो भी किस गवर्नर ने खत्म कराया था? तो लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने। तो एल्गिन प्रथम के कार्यकाल में दो चीजें हो गई, एक तो हाईकोर्ट बन गए साहब, और एक बहावी आंदोलन खत्म कर दिया। ठीक है, एक तो हाईकोर्ट बन गए तीन जगह, बंबई, कलकत्ता और मद्रास में 1862 में, और बहावी आंदोलन खत्म कर दिया। ठीक साहब, और इसी खत्म होते होते एल्गिन प्रथम भी खत्म हो गए और चले गए साहब। ठीक है, अगले जो आए एल्गिन प्रथम के बाद, उनका नाम है लॉर्ड जॉन लॉरेंस। ठीक है, एक दिन में वैसे अपन एक ही करते थे, लेकिन इनकी घटनाएं छोटी हैं तो एक बार में दो कर लेते हैं अपन। एल्गिन प्रथम के बाद आए जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस देखते हैं अपन। जॉन लॉरेंस भी छोटे से ही है साहब। जॉन लॉरेंस भी छोटे से, इन्हें भी अपन देख लेते हैं। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरा नंद गोपाल। तो ये जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण चीज हुई वो देखते हैं अपन। तो ये 1864 से लेके 69 तक रहे, 1864 से लेके 1869 तक। इनके कार्यकाल में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो देखते हैं अपन। तो भैया 1864 से लेके 69 के बीच में पड़ता है 1865, 1865। और 1865 में ही भूटान युद्ध हुआ था। ठीक है, तो साहब भूटान युद्ध कब हुआ है? 1865 में। कब हुआ है? 1865 में। किसके कार्यकाल में हुआ है? जॉन लॉरेंस के में। ठीक है, किसके में हुआ है? जॉन लॉरेंस के में। और इधर भूटान और इधर अफगानिस्तान, दोनों मैच कर रहे ना, आन है कि नहीं? इधर भी आन है, इधर भी आन है। तो भूटान अफगानिस्तान, भूटान वाला युद्ध भी इन्हीं के कार्यकाल में है, जॉन लॉरेंस के में। और अफगानिस्तान के संदर्भ में इन्होंने क्या किया? अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। अहस्तक्षेप को कहते हैं कि हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, अफगानिस्तान के मामले में कोई भी पॉलिसी नहीं बनाएंगे, हम अहस्तक्षेप यानी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और ये अहस्तक्षेप की नीति किसने बनाई? ये बनाई जॉन लॉरेंस ने। ऐसे कई बार सवाल डायरेक्ट भी आया है कि अफगानिस्तान के संदर्भ में अहस्तक्षेप की नीति का पालन किस गवर्नर जनरल ने किया? तो किया साहब जॉन लॉरेंस ने। क्लियर? तो जॉन लॉरेंस में आपने देख लिया भूटान युद्ध और अफगानिस्तान वाला मैटर। एक चीज और, हाईकोर्ट बन गया। इससे पहले भी हाईकोर्ट बना था, लेकिन वो एल्गिन प्रथम के में बना था। अभी आपने कराया, यहाँ देखो ये बनाया एल्गिन प्रथम के में, देखो ये हाईकोर्ट बन रहा है, लेकिन ये मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में बन रहा है। अब जो हाईकोर्ट बन रहा है साहब लॉरेंस वाला, वो बन रहा है इलाहाबाद में। इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना 1866 में हुई है, 1866 में हुई है। और ये जो कार्यकाल रहा गवर्नर साहब का, वो गवर्नर साहब रहे आपके लॉर्ड जॉन लॉरेंस। क्लियर है? तो जॉन लॉरेंस के मामले में भी आपने तीन चीजें देख ली, भूटान युद्ध, अफगानिस्तान के संदर्भ में हस्तक्षेप की नीति, और इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना 1866 में। इस तरह से आपने दो गवर्नर जनरल आज देख लिए। फिर से मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।